बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी डायलॉग डिलीवरी और बोल्ड अंदाज ने दर्शकों को दीवाना बना दिया, जो अपनी खूबसूरती और शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती थी। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी दिलकश थी कि उनसे छोटे उम्र के लड़के भी उनसे शादी करने के लिए बेताब हो गए थे। यहाँ तक कि कई बॉलीवुड स्टार्स भी उनके मुरीद थे। जब ये अभिनेत्री अपने बोल्ड अंदाज में डायलॉग बोलती थी तो दर्शक मानो मंत्रमुग्ध हो जाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने एक फिल्म में खुद अमिताभ बच्चन को भी एक्टिंग में पीछे छोड़ दिया था। हालांकि इस अभिनेत्री की जिंदगी केवल स्टारडम और कामयाबी की कहानियों तक सीमित नहीं रही। एक क्रिकेटर और दो नामी फिल्मी सितारों से मिले धोखे ने उनकी निजी जिंदगी को उथल पुथल कर दिया। यहाँ तक कि उनके 12 साल छोटे पति ने 2 बच्चों के बाद ऐसा धोखा दिया कि उन्हें अपनी शादी खत्म करनी पड़ी। ये एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि अपनी पहली फिल्मों से लोगों पर अपना जादू चलाने वाली अमृता सिंह हैं। 80 और 90 के दशक के इस मशहूर अदाकारा ने अपनी बेहतरीन अदाकारी और सुंदरता से दर्शकों का दिल जीत लिया। अमृता सिंह का जन्म 9 फरवरी 1958 को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था। उनके पिता शिविंदर सिंह विर्क भारतीय सेना में अधिकारी थे, जबकि उनकी मां रुखसाना सुल्ताना एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर थी। अमृता सिंह की मां ने इमरजेंसी के दौरान विवादास्पद नसबंदी कार्यक्रम में ऐसा काम किया जिसकी आलोचना आज भी होती है। कहा जाता है कि उनकी मां ने संजय गांधी के साथ मिलकर पुरानी दिल्ली के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जबरन नसबंदी करवाई। इन विवादों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अमृता एक सम्मानित परिवार से थी। उनके दादा शोभा सिंह दिल्ली के मशहूर कॉन्ट्रैक्टर थे। उनके चाचा सुखवंत सिंह एक नामी लेखक थे। अभिनेत्री बेगम पारा उनकी बड़ी चाची थी, जो दिलीप कुमार के भाई नासिर खान की पत्नी थी। अमृता ने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की और हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी भाषाओं में महारत हासिल की। अमृता को फिल्मों में आने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। उनकी मां चाहती थी कि वो अभिनेत्री बने। अब बताया भी जाता है कि बी.आर. चोपड़ा की फिल्म निकाह के लिए जब सलमा आगा को चुना गया तो अमृता की मां ने सलमा को धमकी भरे पत्र भेजे ताकि वो रोल अमृता को मिल सके। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। फिर 1983 में उन्हें फिल्म बेताब में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के साथ सनी देओल ने भी फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा। सनी देओल और अमृता सिंह की इस डेब्यू फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। अमृता रातों रात स्टार बन गई और उनकी एक्टिंग और आत्मविश्वास ने उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग पहचान दिलाई। अमृता सिंह ने अपनी पहली फिल्म बेताब की सफलता के बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अपनी दमदार अदाकारी और बुलंद आवाज के लिए वो जानी जाती थी। उनके पर्सनैलिटी ने उन्हें अन्य अभिनेत्रियों से अलग पहचान दिलाई। रफ एंड टफ इमेज के कारण उन्हें नाजुक और स्टीरियोटाइप किरदारों से अलग देखा गया। 1985 में उन्होंने मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म मर्द में काम किया। इस फिल्म में उनके रफ एंड टफ किरदार ने दर्शकों को प्रभावित किया। इस फिल्म में अमृता ने अपने एक्टिंग से महानायक अमिताभ बच्चन तक को टक्कर दे दिया था। अमृता ने लगभग 50 फिल्मों में काम किया, जिनमें से अधिकतर सुपर हिट साबित हुई। उनकी प्रसिद्धि फिल्मों में बेताब, मर्द, चमेली की शादी, साहब, खुद गर्ज, तूफान जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों ने उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। उनकी हर फिल्म में उनका आत्मविश्वास झलकता ही था। उन्होंने अपनी पहली फिल्म बेताब में ही अपनी कॉमेडी प्रतिभा का भी प्रदर्शन किया, जिसे बाद में चमेली की शादी में और निखारा गया। उनकी गंभीर अदाकारा के उदाहरण साहब और वारिस जैसी फिल्मों में देखने को मिले हैं, जबकि राजू बन गया जेंटलमैन और आईना में उनके नेगेटिव किरदारों ने दर्शकों को हैरान कर दिया। आईना के लिए उन्हें 1994 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। अपने फिल्मी करियर में सफलता पाने के बावजूद अमृता सिंह की निजी जिंदगी हमेशा से संघर्षों से भरी रही। खबरों की माने तो अपनी पहली फिल्म बेताब की शूटिंग के दौरान वो सनी देओल के करीब आ गई थी। ये सनी की भी पहली फिल्म थी और दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। हालांकि अमृता की मां को ये रिश्ता पसंद नहीं था। उन्होंने सनी की जांच पड़ताल करवाई, जिससे ये सच सामने आया कि सनी पहले से शादीशुदा थे।
सनी देओल इंग्लैंड में रहने वाली एक लड़की के साथ शादी कर चुके थे और बीच बीच में इंग्लैंड भी जाया करते थे। इस सच्चाई का पता चलते ही अमृता ने सनी से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। इसके बाद अमृता की मुलाकात भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री से हुई। दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया। अमृता ने रवि के मैच देखने के लिए शारजा तक यात्रा की और उनकी तस्वीरें मैगजीन में छपी, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी। हालांकि ये रिश्ता भी अधिक समय तक चल नहीं पाया और दोनों अलग हो ही गए। इसके बाद अमृता को फिल्म बंटवारा में विनोद खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला। उनकी आकर्षक पर्सनैलिटी ने अमृता को प्रभावित किया और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन उनकी मां इस रिश्ते के खिलाफ थी, क्योंकि विनोद खन्ना उम्र में उनसे 12 साल बड़े थे। अमृता अपनी मां के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उन्हें इस रिश्ते को भी खत्म करना पड़ा। इसके बाद अमृता की जिंदगी में सैफ अली खान ने दस्तक दी। एक फोटोशूट के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। उस समय सैफ बॉलीवुड में नए थे और अमृता उनसे काफी सीनियर थी। सैफ अमृता को देखकर उनके दीवाने हो गए। सैफ ने अमृता को डिनर के लिए इनवाइट किया, लेकिन अमृता ने कहा कि वो बाहर डिनर पर नहीं जाती। हालांकि उन्होंने सैफ को घर पर डिनर के लिए बुला लिया। ये मुलाकात उनकी पहली डेट साबित हुई। इसके बाद दोनों मिलने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। 1991 में परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर अमृता ने सैफ अली खान से शादी कर ली। उस समय सैफ ने फिल्मों में डेब्यू भी नहीं किया था, जबकि अमृता बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री थी। उनकी शादी चर्चा का विषय बनी, खासकर सैफ और अमृता के बीच उम्र के फासलों के कारण। सैफ उम्र में अमृता से 12 साल छोटे थे। शादी के बाद अमृता ने फिल्मों से दूरी बना ली और परिवार पर ध्यान केंद्रित किया। 1995 में उन्होंने बेटी सारा अली खान को जन्म दिया, जो अब एक फेमस अभिनेत्री हैं। 2001 में उन्होंने बेटे इब्राहिम को जन्म दिया। लेकिन सैफ अली खान का करियर और उनकी जीवन शैली दोनों के बीच तनाव का कारण बन गया। सैफ अली खान की स्विट्जरलैंड मॉडल रोजा कैटलानो के साथ अफेयर की खबरों ने अमृता को गहरा आघात पहुंचाया। इन समस्याओं के चलते 2004 में अमृता और सैफ का तलाक हो गया। तलाक के बाद अमृता ने अपने दोनों बच्चों की परवरिश अकेले की। लगभग 13 साल तक फिल्मों से दूर रहने के बाद उन्होंने छोटे और बड़े पर्दे पर वापसी की। धारावाहिक काव्यांजलि और फिल्म कलयुग से उन्होंने अपने अभिनय का दमखम फिर से साबित किया। 2014 में उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन फिल्म टू स्टेटस में काम किया, जिसमें उन्होंने अर्जुन कपूर की पंजाबी मां का किरदार निभाया। ये भूमिका दर्शकों और आलोचकों द्वारा खूब सराही गई। अमृता ने ये साबित कर दिया कि उम्र केवल एक नंबर है। वो आज भी आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ अपने काम को अंजाम देती है। अमृता सिंह ने अपने करियर में जो ऊंचाइयां छुई हैं, वो काबिले तारीफ है। आज भी वो अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए हुए हैं।